हेलो माय डियर्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ भौतिक विषय यानी कि फिजिक्स को लेकर के, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पीछे दो क्लास चल चुकी है। जिन लोगों ने भी क्लास को नहीं देखा होगा वो देख लेंगे, ताकि आपको आगे जो टॉपिक भी पढ़ो वो समझने में आसानी हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे और इस पे आधारित सवाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी टॉपिक हमारा होगा, आप कॉपी में टॉपिक भी कर लेंगे। टॉपिक हमारा होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने बात किया पीछे कि आवेश जो है दो तरीके का था। आवेश दो तरीके का था, एक आपका धन आवेश और दूसरा आपका ऋण आवेश। तो जब भी दो आवेश, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट अभी हम दो की बात कर रहे हैं। अगर दो आवेश, चाहे आपका प्लस प्लस या फिर आपका माइनस माइनस या फिर आपका प्लस माइनस, अगर ये आवेश होंगे तो इन आवेशों के बीच में क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। यानी अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण। यानी दो आवेशों के बीच में बल लगता है। ये हम लोगों ने जान लिया था। तो बट अब आगे ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई अगर बल लगेगा तो बल का मान कितना होगा, और ये बल किन किन चीजों पे निर्भर करेगी। मीन्स क्या बढ़ाने पे बल का मान बढ़ जाएगा और क्या घटाने पे बल का मान घट जाएगा, क्या बढ़ाने पे घट जाएगा और क्या घटाने पे बढ़ जाएगा। तो फिर आए आगे गुलाम चाचा। मीन्स गुलाम वैज्ञानिक का नाम है, गुलाम साहब आए और ये कुछ हमें जानकारी दे पाएंगे कि ये बल का मान कितना होगा। तो गुलाम साहब ने बताया क्या, देखिए जरा, कि अगर दो आवेश, एक आपका Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। इनके बीच की दूरी में क्या है? R। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच जो लगने वाला बल, अब वो जो बल होगा उस बल को पहली बात हम लोग बोलेंगे वैद्युत बल। क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। और इसका जो नेचर होगा वो आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि अगर दो आवेश r दूरी पर हैं तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, ये बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो बल है आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और आवेश का मान क्या होगा? कम होगा तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स अगर इतनी ही दूरी पे छोटे छोटे चार्ज है तो बल का मान कम लगेगा, और अगर चार्ज का मान बड़ा बड़ा कर दिया जब उतनी ही दूरी पे, तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो बल था वो आवेश पे डिपेंड कर रहा था। अब कैसे डिपेंड कर रहा था? दोनों आवेश पे डिपेंड कर रहा था। तो क्या दोनों आवेश के योग पर? नहीं। दोनों आवेश के अंतर पर? नहीं, बल्कि दोनों आवेश के गुणनफल पे निर्भर कर रहा था। तो दोनों आवेश के गुणनफल पे निर्भर कर रहा था। दूसरी चीज है कि ये जो बल था वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। मीन्स दूरी बढ़ाने पे क्या हो रहा था? दूरी बढ़ाने पे क्या हो रहा था? बल का मान बढ़ नहीं रहा था बल्कि बल का मान घट रहा था। अब चुंबक को ही ले लो। चुंबक अगर है, चुंबक के बीच की दूरियां बढ़ाते जाओ तो बल आपको क्या फील होता है? बल आपको क्या फील होता है? चुंबक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुंबक और आवेश में काफी सिमिलरिटी होती है। ठीक है, चुंबक से आपका पाला जरूर पड़ा होता है, इसलिए मैं एग्जांपल चुंबक का ले रहा हूँ। तो अगर चुंबक पास पास होंगे तो बल का मान ज्यादा। अगर दूरियां बढ़ाते जाओ, दूरियां अगर बढ़ाते जाओ तो बल का मान क्या होता है? आपको ऐसा एहसास होता है, ऐसा फील होता है कि बल का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो सेम चीजें चार्ज में भी होंगी, सेम चीजें चार्ज में भी होंगी। मीन्स दूरी के दूरी को अगर आप बढ़ा रहे हो तो बल का मान क्या करेगा? घटेगा। मीन्स अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा,
और दूरी घटेगी तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये कैसे डिपेंड कर रहा था, एफ जो है वो आर का वैल्यू जो है न्यूमेरिकली वैल्यू निकाली गई। इसका मतलब कि अगर दूरी दोगुना कर रहे थे तो बल क्या हो रहा था, आधा नहीं हो रहा था बल्कि 1/4 हो जा रहा था। तिगुना कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, 1/3 नहीं हो रहा था बल्कि 1/9 हो जा रहा था। अगर 4 कर रहे थे, दूरी को 4 गुना कर दिया तो 1/16 हो जा रहा था। तो ये पता चला कि भाई यहाँ पे कैसा संबंध बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो बल है वो दूरी के बढ़ने पे घटेगा। और कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, वर्ग के रूप में घटेगा। यानी ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर 2 पे 1/2 रहता, 3 पे 1/3 रहता, 4 पे 1/4 रहता, तो फिर हम क्या कहते हैं कि F समानुपाती 1/r। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरीके 9 तरीके 27, 4 चुके 16 चुके 64, तब बोलते कि भाई F जो है वो R के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, कैसा देखने को मिला, कैसा रिलेशन देखने को मिला, कुछ इस तरीके का जो है। तो चलिए जी, यानी कि ये आपका बल आवेश पे निर्भर कर रहा था और दूरी पे निर्भर कर रहा था। एक चीज पे और निर्भर करेगा, अभी हम उसको आगे बात करने वाले हैं कि आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम हो, कोई मीडियम हो। अभी तो खाली खाली है, खाली खाली है, तो अभी आगे वो बात करेंगे। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया तो F समानुपाते Q1 Q2 अपॉन r²। दोनों को एक साथ में लिख दिया तो ये चीजें बन जाएंगी। ठीक। फिर आगे हम बात करें तो यानी F, अब ये अगर चिन्ह हटाया जाए, समानुपाती का चिन्ह हटाया जाए, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह अगर हटाया जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को नॉर्मली स्मॉल k से लिखा जाता है। बट हम लोग अभी एक k और आ जाएगा, तो बट दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस जो भी ये समानुपाती नियतांक है उसका पूरा पूरा वैल्यू लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका आया बल का फॉर्मूला, बशर्ते आवेशों के बीच में कुछ था नहीं, या तो बिल्कुल खाली खाली था, खाली खाली था, या तो निर्वात या फिर वायु। निर्वात का मतलब अगर वायु को भी आप हटा दो तो निर्वात कह उसको बोला जाएगा। तो ये आवेश आपका Q1 था और ये Q2 था, और R क्या था, उनके बीच की दूरी था, 4 तो 4 है, पाई तो पाई है। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को, यानी ये एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये चीजें हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। यानी ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आवेशों के बीच में क्या हो, कोई माध्यम ना हो, निर्वात हो या फिर वायु हो। दोनों में अगर थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत मामूली सा अंतर होता है, इसलिए निर्वात और वायु सेम चीजें बोली जाएंगी। ठीक है। हाँ, फिर क्या देखा गया कि अगर इनके बीच में, अभी एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग और बात करने वाले, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, और एप्सिलॉन नॉट का या वैद्युतशीलता का रियल मतलब क्या है, अभी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, अभी इसमें आगे क्या किया गया कि अगर इन आवेशों के बीच में क्या किया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ। अब ये कौन सा भाई बला आ गई, परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ को, किसको जी, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ को क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ को, नहीं दिख रहा वहां पे साइन कर रहा, अच्छा, विद्युत रोधी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। अभी जैसे आपका कागज, रबर, प्लास्टिक, मोम, कांच एक्सेट्रा, ये सारे, यानी कि जो कुचालक पदार्थ है या विद्युत रोधी पदार्थ है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। जब ये रख दिया गया, अच्छा, जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया
उसकी वैल्यू को के से, किससे, के से, और इसको हम लोग बोलेंगे, के को बोलेंगे परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। यानी जो भी ये बीच में अगर कोई मीडियम, कोई माध्यम अगर भर दिया जाए, जैसे कागज, रबर, प्लास्टिक, मोम, कांच एटसेट्रा, ये इनमें से कोई भी अगर आप रख देते हो, तो रखने पर क्या हुआ, रखने पर क्या हुआ, ये बल का मान बढ़ा नहीं, बल्कि बल का मान क्या हुआ, घट गया। बल का मान क्या हो गया, घट गया। तो फॉर्मूला आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के यानी ये जो परावैद्युत पदार्थ के मान वाला अगर रखा गया, तो इससे रखने से बल बढ़ा नहीं, अगर बढ़ा होता तो फिर हम के को ऊपर लिखते हैं, बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कब है, जब आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, और ये आपका फॉर्मूला है जब आवेशों के बीच में कोई माध्यम या कहा जाए तो परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, कितने मान वाला, के मान वाला। ठीक है, अब ये रखने से क्या होता है, जब रखा जाएगा आवेशों के बीच में ये कोई माध्यम रख दिया जाएगा, तो ये सारे ये इनके जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसके बल को, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जिस पदार्थ की वैद्युतशीलता जितनी ज्यादा रहेगी, वो उतना ही ज्यादा बोलेगा कि भाई जाओ और आवेशों के बीच के बल को क्या करो, कमजोर कर दो। और जिसकी वैद्युतशीलता कम होगी, जितनी ही कम होगी, वो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम वीक कर पाएगा, कम कमजोर कर पाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका फॉर्मूला आ गया कि अगर आवेश किसी माध्यम में हो तो उनके बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो जरा मैं मिटा दूं, इरेज कर दूं इसको। तो चलिए आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आया, वायु या निर्वात में F बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका जब आवेश के बीच में क्या हो, खालीपन हो, यानी कि वायु या फिर निर्वात हो। ठीक है, तब जब अगर आवेशों के बीच में के मान वाला, जिसको परावैद्युतांक बोला जाएगा, के मान वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, मीन्स अगर उनके बीच में कोई मीडियम, M फॉर मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। अब जरा इन्हीं को डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा पैकेट खत्म, ये भी पूरा का पूरा पैकेट खत्म। तो क्या बनेगा, F/FM बराबर ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचेगा, 1/K, नीचे में क्या बचेगा, 1/K, 1/K। ठीक है, तो यहाँ से F/FM बराबर ये आपका ऊपर चला जाएगा, K ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है जो आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पे बन जाएंगे, ऑप्शनल वाले और फिर सॉल्व करने वाले भी। ठीक है, F/FM बराबर K, और साथ ही साथ यहाँ से ये जो मैं अभी वर्ड बोल रहा था परावैद्युतांक, उसका डेफिनेशन भी देगा, ये परिभाषा भी देगा। कैसे डेफिनेशन देगा, कैसे परिभाषा देगा, देखिए जरा। F का मतलब आवेशों के बीच लगने वाला बल, जब वो कहाँ पे हो, निर्वात में, कहाँ पे हो, निर्वात में। और FM का मतलब आवेशों के बीच लगने वाला बल जब आवेश किसी या आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, कोई मीडियम हो। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, निर्वात या वायु में स्थित, निर्वात ही बोलते हैं अभी, निर्वात में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल, निर्वात में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा वही आवेश उतनी ही दूरी पर अगर किसी माध्यम में है तो उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। नोट्स जिन्हें भी नीड होगी वो अभी मैंने शुरुआत में एक नंबर दिया था, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना।
तो यानी F का मतलब क्या है कि F का मतलब जब आवेश कहाँ पे हो, निर्वात में स्थित हो, तो उनके बीच लगने वाला बल, और Fm का मतलब जब आवेश कहाँ पे हो, माध्यम में हो, वही आवेश उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में हो तब उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका यहाँ से आ जाती हैं, परावैद्युतांक का परिभाषा। एक चीज और जान लीजिएगा, इस k का मान क्या होगा, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी विद्युतरोधी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान जो होगा वो k का मान क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। k का मान क्या होता है, हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। क्यों, अभी जैसे मैंने बोला k बराबर क्या अपॉन क्या, F अपॉन Fm। आवेशों के बीच बल सबसे ज्यादा कब होगा, जब निर्वात या वायु हो, बिल्कुल खालीपन हो। जब कोई बीच में मटेरियल भर दोगे तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस बल को कमजोर कर देते हैं। मतलब ये वाला मान क्या, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये बड़ा होगा, और नीचे क्या होगा, छोटा। तो जब बड़े मान को छोटे मान से भाग करते हैं किसी भिन्न में, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा मान हो, तो वो हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही मान 1 से बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा, 1 से। 1 के बराबर कब आएगा, जब अगर ऊपर और नीचे दोनों बराबर होते हो। तो भाई वायु में जब आवेश है या निर्वात में है तो बल, और जब रख रहे हो तो रखने से, कोई पदार्थ रखने से, कोई मीडियम रखने से बल का मान बढ़ नहीं रहा, बल्कि बल का मान घट जा रहा है। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, भाग करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। बराबर तब आता जब ऊपर और नीचे दोनों बराबर होता तो। ठीक है, तो यानी k की वैल्यू क्या होगा, k की वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो सवाल तुम्हें बना देगा, ऑप्शन में दे देगा कि 4 मान दे दिया, बोलेगा कि कौन सा परावैद्युतांक संभव है। ठीक है, निम्न में से परावैद्युतांक हो सकता है, ऐसे दे देगा। एक तो पहली बार 0, फिर दे देगा -3, फिर दे देगा 0.6, फिर दे देगा 7। ये 4 ऑप्शन, तो 0 तो होगा नहीं, माइनस भी कभी नहीं होगा, ऋणात्मक भी कभी नहीं होगा। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो ये तो 1 से छोटा है, यानी क्या आंसर होगा, 7। या जो कुछ भी दे दे 7, मतलब 1 से बड़ा 7 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, जो भी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें आपका निकल करके आ जाती हैं कि परावैद्युतांक क्या है और इसका मान कितना हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को बोला गया था निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, साथ ही साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे पैकेट का मान, इस पूरे पैकेट का मान सवाल जब हल करेंगे हम लोग तो रखा जाएगा 9 × 10 पे घाते 9। और मात्रक की बात कर ले हम लोग तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे, अभी बताते हैं। ठीक है, यानी ये पैकेट, इस पूरे पैकेट का मान 9 × 10 पे घाते 9 होगा, ये रखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता जो है इसका मात्रक क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, जरा इसके बारे में जान लिया जाए। तो फॉर्मूला क्या यहाँ से आया है, जरा देखिए यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला जो आपका बल के लिए आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जान ही रहे हो कब के लिए, जब आवेशों के बीच में क्या हो, निर्वात या फिर वायु हो। ठीक है, यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर आप पता करोगे मात्रक, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आवेश, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम तो कूलाम स्क्वायर, और नीचे 4 एक संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, पाई भी, इसका भी कोई मात्रक नहीं। F बल का मात्रक न्यूटन, और ये R दूरी है, दूरी का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र आपसे पूछ देगा, बीमीय सूत्र अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है। ये वैल्यू तो नहीं, वैल्यू तो आपको याद रखो चाहे ना रखो, कोई बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है।
हाँ, इसका बीमीय सूत्र आपसे पूछ देगा। बीमीय सूत्र निकालने के लिए जरा देखिए, इसी मात्रा की सहायता से हम लोग बीमीय सूत्र लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखिए, अगर बात करें मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का होता है, चाल का होता है, तो इसी को सिंबॉलिकली लिख दिया जाए। तो मीटर, मीटर किसकी होती है, मीटर किसकी होती है, जैसे ये चाल का मैंने मात्रक लिखा है, बीमीय सूत्र लिखना है तो कैसे करेंगे, मीटर है तो मीटर किसका, लेंथ, लंबाई का, लंबाई मतलब लेंथ, अरे चाहे आपका त्रिज्या हो, लंबाई चौड़ाई, ये सब लंबाई में ही आ जाता है। तो मीटर लंबाई का यानी लेंथ, लेंथ यानी एल से, और सेकंड किसका, टाइम का, टाइम का मतलब टी से, तो क्या हो जाएगा एल, एल और टी ऊपर जाएगा तो टी पे -1। हमेशा बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये से ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें तो कूलाम, कूलाम का मैंने पीछे बता रखा है, कूलाम का होता है एटी, क्या होता है एटी, अरे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को ए से, सेकंड का, सेकंड मतलब टाइम, टाइम को टी से, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और नीचे क्या, न्यूटन, न्यूटन बल का होता था, बल का होता था एम, फर्स्ट ईयर में आया होगा, एम एल टी पे -2, एम एल टी पे -2, और इनटू, ये माइनस नहीं है भाई, डैश है, और ये एम फॉर मीटर, मीटर किसका, लंबाई का, लेंथ, लेंथ यानी एल पे 2, एल पे 2, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, एम को ऊपर ले जाओ तो एम पे -1, और एल, एल पे 2 है, और एक एल यहाँ पे, एल पे 2 और एक 3, ऊपर जाएगा तो एल पे -3, और टी पे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, और 2 तो पहले ही से है तो 2 2 4, तो टी पे 4, और ए पे देखिए ये पूरे का स्क्वायर है तो इस पे भी आ जाएगा ए पे 2, ठीक है। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो जाता है। बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, एम पे -1, एल पे -3, टी पे 4 और ए पे 2, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, मात्रक तो हो ही गया, बीमीय सूत्र हो ही गया। हाँ, एक चीज और, इस फॉर्मूले में अगर आपको देखोगे तो एफ एम बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहां दिख नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा, ठीक है। यानी ये फॉर्मूले में आया क्या, एफ एम बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। यानी ये एप्सिलॉन नॉट है, और के क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो ये क्या करेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट के को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ये आपका किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए, और ये एप्सिलॉन किसके लिए, ये परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, ठीक है। तो